ये स्टूडेंट्स अब रिएक्शन नंबर हम 6 को देखेंगे। राइमर टीमर अपक्रिया। तो राइमर टीमर अपक्रिया क्या होती है कि जब फिनॉल की अपक्रिया, ये फिनॉल हो गया, जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म, ये फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनॉल है और ये क्लोरोफॉर्म जो बेहोशी की दवा होती है, क्लोरोफॉर्म, और इसकी अपक्रिया KOH से कराते हैं 373 केल्विन ताप पर। यानी कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 373 केल्विन ताप पर इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, K की वैलेंसी प्लस होती है और Cl की माइनस, तो बन के तैयार हो जाता है KCl। और एक इसमें जन निकल जाता है H2O और बेंजीन के ऊपर OH। अब यहाँ समझते हैं, K की वैलेंसी प्लस होती है, Cl की माइनस, तो KCl हो गया। K यहाँ पर 1 है और Cl यहाँ पर 3 है और यहाँ Cl 1 ही है, तो गुणा करेंगे यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो K हो गई 3, तो 3K। उसके बाद यहाँ CH बच गया और CH यहाँ जोड़ते हैं और उसके बाद यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर 3 O है जो, और 3 H और 1 H, 3 H यहाँ से, 1 H यहाँ से, यानी 2 H और 2 H मिलकर 4 H। यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 O और 1 O बच जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये बन गया तुम्हारा सैलिसिलेल्डिहाइड, सैलिसिलेल्डिहाइड। और ये तुम्हारा जल, और ये तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड, ये यहाँ पर लिख रहा है पोटेशियम क्लोराइड। जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सैलिसिलेल्डिहाइड, पोटेशियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट अपक्रिया को देखेंगे। नेक्स्ट अपक्रिया है इटार्ड अपक्रिया। तो इटार्ड अपक्रिया क्या होती है अब उसे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें टॉल्यूइन की अपक्रिया, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ सही लिखता हूँ मैं, टॉल्यूइन की अपक्रिया क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में CrO2Cl2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं। ये ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं इसमें, ऑक्सीकरण। यानी कि जब टॉलिन का CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, जब टॉलिन का क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो एक तो इसमें से 2 H और 1 O मिलकर H2O निकल जाता है जल। उसके बाद बेंजीन के ऊपर एक तो C रहेगा, एक H रह जाता है और यहाँ हम 2 से गुणा करते हैं जिससे 2 हो जाते हैं, 1 O यहाँ चला गया और 1 O यहाँ पर रह जाता है। इसका नाम है वेंजेल्डिहाइड। इसमें वेंजेल्डिहाइड, इसमें 2 से गुणा करने पर 1 O तो CHO के साथ चला जाता है और 1 O जल बना देता है। तो इसकी हिंदी लिखेंगे कि जब टॉलिन की अपक्रिया क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजिल्डिहाइड और जल का निर्माण होता है और इस अपक्रिया को इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट अपक्रिया को देखते हैं। अगली अपक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होती है, जब प्रोपेनामाइड का फॉर्मूला होता है C2H5CONH2, ये है तुम्हारा प्रोपेनामाइड। जब प्रोपेनामाइड की अपक्रिया ब्रोमीन जल Br2, ये जल जैसा होता है इसलिए इसे ब्रोमीन जल बोलते हैं, ब्रोमीन जल से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से कराते हैं तो क्या होता है, K की वैलेंसी प्लस Br की माइनस, KBr। इसका नाम है पोटेशियम
इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। और इसमें जल निकल जाता है एक पोटेशियम क्रोमेट। तो एक थोड़ा सा तुम्हें इसमें याद रखना पड़ेगा, C2H5NH2, तो C2H5 प्लस NH2 माइनस, तो बन के तैयार हो गया C2H5NH2। इसका नाम है एथिल एमीन। और इसमें एक K2CO3 निकल जाता है, इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। और इसमें से एक जल निकल जाता है H2O। अगर इस अवक्रिया को संतुलित करें तो हम यहाँ देखते हैं कि दो यहाँ दो और एक तीन, के यहाँ पर तीन हो गई, तो उत्पादों की संख्या विषम होगी। तो सबसे पहले हम इसमें या इस तरह समझ सकते हैं, Br यहाँ पर 2 है, यहाँ Br 1 है, तो गुणा किससे कर देंगे, 2 से। ये 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करने के बाद के 2 और 2 4 होगी, तो 4 KOH। उसके बाद देखते हैं O यहाँ पर 4 है, O यहाँ पर 4 में से 3 यहाँ पर यूज हो गए और एक यहाँ पर, और पर लेकिन एक और रह जाता है। इस वजह से यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो 2 लीटर पानी निकल जाता है H2O। अब रिएक्शन संतुलित हो जाती है, इसे हम हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट अपक्रिया सैंडमायर अपक्रिया को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब डाईएज़ोनियम क्लोराइड की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में CuCl, जे डाईएज़ोनियम क्लोराइड है, डाईएज़ोनियम क्लोराइड, और इसकी अपक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। तो क्या बनता है, H की वैलेंसी प्लस Cl की माइनस, तो HCl निकल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर किसी अपक्रिया में N2 हो या 3 हो तो उसमें से एक नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, तो N2 नाइट्रोजन। उसके बाद एक बेंजीन के ऊपर Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो अगर इसकी हिंदी लिखेंगे हम, तो जब डाईएज़ोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट अपक्रिया को देख, ये अपक्रिया नंबर 10 है, गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया कैसे कराते हैं, इसमें भी डाईएज़ोनियम क्लोराइड N2Cl, इसका नाम है डाईएज़ोनियम क्लोराइड। जब डाईएज़ोनियम क्लोराइड की अपक्रिया इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, बस कॉपर की उपस्थिति होती है इस रिएक्शन में, कॉपर की उपस्थिति में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर की उपस्थिति में इस अपक्रिया को कराते हैं। तो सबसे पहले इसमें से एक नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और H प्लस Cl माइनस, तो HCl, और बेंजीन के ऊपर Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम नाइट्रोजन, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसकी हिंदी लिखी जाए तो जब डाईएज़ोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कॉपर की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट अपक्रिया 11 नंबर की देखते हैं, डाल्टन अपक्रिया होगी नेक्स्ट अपक्रिया हमारी। तो हम डाल्टन अपक्रिया को देखते हैं। तो डाल्टन अपक्रिया क्या होती है कि जब एल्कोहल की अपक्रिया ROH, इसका नाम है एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल हैलाइड से कराते हैं SOX2,
थायोनिल हैलाइड से कराते हैं, हैलाइड से कराते हैं प्रिडीन की उपस्थिति में, प्रिडीन की उपस्थिति में, प्रिडीन की उपस्थिति में। तो क्या होता है, आर प्लस होती है एक्स माइनस, तो एक तो इसमें आर एक्स बन जाता है। आर एक्स का नाम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एक एच की वैलेंसी प्लस होती है और एक्स की माइनस, तो एच एक्स, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। उसके बाद एस एक बच गई, ओ बच गए दो, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इसकी हिंदी लिखी जाए तो कैसे लिखते हैं कि जब अल्कोहल की अपक्रिया प्रिडीन की उपस्थिति में थायोनिल हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, विलियम संश्लेषण अपक्रिया। तो इस अपक्रिया को देखते हैं, विलियम संश्लेषण अपक्रिया। तो इसमें आर एक्स की अपक्रिया, आर एक्स यानी कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, NaOR, Na का नाम सोडियम, OR का नाम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो Na की वैलेंसी प्लस होती है, X की माइनस, तो एक तो NaX बन जाता है, NaX, Na का नाम सोडियम, Na का नाम सोडियम, X का नाम हैलाइड, तो सोडियम हैलाइड। और R की वैलेंसी प्लस, OR की माइनस, तो ROR, इसे बोलते हैं हम ईथर। और इस अपक्रिया को बोलते हैं विलियम संश्लेषण अपक्रिया। अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर और सोडियम हैलाइड का निर्माण होता है। अब रिएक्शन नंबर हम 13 को देखेंगे। अब रिएक्शन नंबर 13 को देखते हैं, स्मिट अपक्रिया या सिमिट अपक्रिया। तो इसमें हम एसिटिक अम्ल की अपक्रिया CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन में N 3 हो या 2 हो, सबसे पहले उसमें से आप नाइट्रोजन गैस निकालिए, तो नाइट्रोजन गैस, फिर उसके बाद एक CO2 गैस निकाल दो इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एक CH3 बच जाती है इसमें, एक N बच गई और एक C, इसका नाम है मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड। अगर इसकी हिंदी लिखते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। तो देखते हैं इस अपक्रिया को। जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन को देख, तो रिएक्शन नंबर हम 14 को देखते हैं, हुंसडीकर अपक्रिया। इस अपक्रिया में मोनो कार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण, इसका नाम है मोनो कार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण, मोनो कार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन, ब्रोमीन और CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में इस अपक्रिया को कराते हैं। तो Ag की वैलेंसी प्लस, Br की माइनस, AgBr, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और
एक इसमें से CO2 निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एक R बचेगी और एक Br, इसका नाम है एल्किल ब्रोमाइड। अगर इसकी हिंदी लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे कि जब मोनोकार्बोक्सिल सिल्वर लवण की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अब अपक्रिया नंबर 15 को देखते हैं, फ्रैगलैंड अपक्रिया। फ्रैगलैंड अपक्रिया क्या होती है कि जब RX की अपक्रिया जिंक धातु से कराते हैं जिसका नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसका नाम है जिंक धातु, और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस अपक्रिया को कराते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से कराते हैं तो Zn की वैलेंसी होती है 2+, तो Zn के साथ 2x जुड़ जाती हैं, इसे बोलते हैं जिंक हैलाइड, जिंक हैलाइड। x हो गई यहाँ पर 2, यहाँ 1 है तो गुणा कर देंगे 2 से। उसके बाद 2 R बचेगी तो R सिंगल बॉन्ड R, इसे बोलते हैं डाई एल्किल, डाई एल्किल। अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो कैसे लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से कराते हैं तो डाई एल्किल और जिंक हैलाइड का निर्माण होता है, और इस अपक्रिया को हम फ्रैगलैंड अपक्रिया कहते हैं, इस अपक्रिया को फ्रैगलैंड अपक्रिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट अपक्रिया को देखते हैं, अपक्रिया नंबर 16 को देखते हैं, नाइट्रीकरण अपक्रिया। जब फिनॉल की अपक्रिया, ये फिनॉल, जब फिनॉल की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से, वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है कि OH तो यहाँ लगा ही होता है, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर O2N, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बनाती है वो N बनाती है, ठीक है। अब देखते हैं इस रिएक्शन को, N होगी यहाँ पर 3, 1 2 3, यहाँ पर N 1 ही है तो गुणा करते हैं 3 से। अब O देखेंगे तो 3 तरह का 9, यूज कितने कर दिए, 2 4 6, 6 में से O रह गए 3, जितने O रह जाते हैं उतने लीटर जल निकल जाता है, उतने लीटर जल निकल जाता है, तो 3 लीटर जल। इसका नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, या इसका एक नाम और होता है IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6, तो एक तो 2 नंबर पे NO2, एक 4 नंबर पे, एक 6 नंबर पे। कोई चीज़ 3 बार आती है तो उसे ट्राई बोलते हैं, NO2 3 बार आया तो नाइट्रो और फिनॉल, और इस अपक्रिया को हम नाइट्रीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगर इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे कि जब फिनॉल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल और जल का निर्माण होता है, और इस अपक्रिया को नाइट्रीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब हम रिएक्शन नंबर 17 को देखते हैं, युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया क्या होती है तो देखते हैं, इसमें क्या होता है कि फिनॉल की अपक्रिया, फिनॉल की अपक्रिया, इसमें फिनॉल को थोड़ा सा लेटा के देखा जाता है, युग्मन, तो इसमें फिनॉल को लिटा के रखा जाता है इस तरीके से, तो ये फिनॉल हो गया OH, और यहाँ से हम एक H निकालते हैं, तो इसमें फिनॉल की अपक्रिया डाईएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं, डाईएजोनियम क्लोराइड से, तो डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है N2Cl, N2Cl। इसमें क्या होता है, 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म करते हैं। ये फिनॉल का सूत्र है, फिनॉल, और फिनॉल की अपक्रिया ये डाईएजोनियम क्लोराइड है, डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, वो भी 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर।
तो H की वैलेंसी प्लस और Cl की माइनस, तो बन जाता है HCl। उसके बाद यहाँ बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जे पैरा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N। उसके बाद ये OH लिख रहा है, जो फिनॉल में OH पाया जाता है। H की वैलेंसी प्लस Cl की माइनस, तो HCl निकल गया। फिर यहाँ पर N दो रह जाती हैं, तो एक N इसके साथ बॉन्ड बनाती है दो, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इस अवक्रिया को युग्मन अवक्रिया कहते हैं, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसकी हिंदी लिखी जाए तो, जब फिनॉल की अवक्रिया डाईएचोनियम क्लोराइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। हम नेक्स्ट अवक्रिया को देखते हैं, तो हम विहाइड्रोजनीकरण अवक्रिया को देखते हैं। तो जब एथिल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो इसमें से एक तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस, और एक CH3CHO बन जाता है, CH3CHO। इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। अब इसकी हिंदी लिखी जाए तो, जब अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो एसीटेल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और इस अवक्रिया को वे हाइड्रोजनीकरण अवक्रिया कहते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, गाटरमान कोच अवक्रिया। जब बेंजीन की अवक्रिया, इसमें बेंजीन की अवक्रिया, ये बेंजीन है, बेंजीन की अवक्रिया एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं, तो कराने पर क्या होता है, एक तो बेंजिल्डिहाइड बन जाता है, बेंजिल्डिहाइड। ये CO ऊपर पहुंचता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब CO पहुंचेगा तो यहाँ इस कोने से एक H निकल आती है, तो यहाँ बन जाता है CHO। इसका नाम है बेंजिल्डिहाइड, और HCl निकल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है बेंजीन। इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस अवक्रिया को देखते हैं, हिंदी इसकी कैसे लिखेंगे कि जब बेंजीन की अवक्रिया एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो बेंजिल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, और इस अवक्रिया को गाटरमान कोच अवक्रिया कहते हैं। अब अवक्रिया नंबर हम 20 को देखेंगे, रोजरमुंड अवक्रिया। तो रोजरमुंड अवक्रिया क्या होती है कि जब बेंजोइल क्लोराइड की अवक्रिया बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, तो H की वैलेंसी प्लस और Cl की माइनस, तो HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर क्या बच जाता है, एक H यहाँ पर बच जाती है, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस निकल गया, तो H यहाँ पर पहुँचती है बेंजीन के ऊपर,
तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO, इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। तो अगर इसकी हिंदी लिखी जाए तो जब बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, वो भी बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। तो हम रिएक्शन नंबर 21 को देखते हैं, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया क्या है कि इसमें दो बेंजिल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं। बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO, इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। इसमें दो बेंजिल्डिहाइड लेते हैं C6H5CHO और इस अभिक्रिया को KCN की उपस्थिति में कराते हैं, बेंजेल्डिहाइड। जब दो बेंजिल्डिहाइडों की अभिक्रिया KCN की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजोइन बनते हैं, बेंजोइन, और इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो बेंजोइन का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, एक तो C6H5, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम इस CH को लिखते हैं। CH को लिखने के बाद एक O और एक H यहाँ से, O यहाँ से और एक OS यहाँ से, यहाँ पर जोड़ देते हैं OH। फिर वहाँ के बाद यहाँ पर बच जाता है एक CO। तो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड दिखा दिए, और यहाँ पर C6H5, इसे बोलते हैं बेंजोइन। एक बार फिर समझते हैं कि C6H5 अपनी जगह, यहाँ CH को जैसे का तैसा लिख दिया सिंगल बॉन्ड से, फिर O के साथ H को जोड़ दिया, O के साथ H को, तो OH बन गया। फिर C के साथ O, तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C6H5 ये वाला, इसे बोलते हैं बेंजोइन। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जब बेंजिल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब दो बेंजिल्डिहाइडों की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजोइन बनते हैं, और इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। हम रिएक्शन नंबर 22 को देखते हैं, परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें बेंजिल्डिहाइड की अभिक्रिया, बेंजिल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस और O, और इसकी अभिक्रिया सोडियम एसीटेट से की उपस्थिति में कराते हैं, CH3COONA की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बार इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, CH3CO और यहाँ पर O। सबसे पहले तो इसमें से एक एसिटिक अम्ल निकल जाता है, CH3 और उसके बाद एक ये O, CH3COO और यहाँ से H, तो ये निकल गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COO, या यहाँ से H ले सकते हैं या यहाँ से भी एक H लिख सकते हैं, या तो यहाँ से एक H ले लो या एक H यहाँ से ले लो, इन दोनों जगहों में से किसी जगह से भी H ले सकते हैं हम, तो हम यहाँ से भी दिखा सकते हैं। और उसके बाद बच जाता है हमारा बेंजीन के ऊपर इस एक तो CH रह जाता है, CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक रह जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एक तो CH रहेगा ये वाला, फिर एक CH यहाँ से बचता है, फिर उसके बाद एक C रहेगी यहाँ पर, एक वो ये रहा और एक वो ये रहा, तो डबल O। उसके बाद एक H और रह जाती है, इसका नाम है सिनामिक अम्ल, सिनामिक अम्ल या सिनेमिक अम्ल भी कहते हैं इसे। जैसे एक बार फिर समझाता हूँ, बेंजीन के ऊपर एक तो यहाँ पर CH रह जाता है, तो पहले मैंने क्या किया है, इसको दो बार लिख दिया, यहाँ पर होल ट्वाइस है तो दो बार लिख दिया। सबसे पहले मैंने CH3CO यहाँ से लेने के बाद, और एक हो यहाँ से, तो CH3COO, एक H लेते हैं, H लेने के बाद यहाँ पर CH2CO रह जाता है, CH2CO, तो H यहाँ आ गई। उसके बाद मैंने किया CH इधर, इसमें से एक CH लेते हैं तो CH, उसके बाद है एक
यहाँ CO और एक O, COO और एक H रह जाती है, तो COOH। ये बन गया सिनामिक या सिनेमिक अम्ल भी कहते हैं। अब परकिन अवगिरिया की अगर हिंदी लिखी जाए तो कैसे लिखते हैं? जब बेंजिल्डिहाइड की अवगिरिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं वो सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो सिनामिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है और इस अवगिरिया को परकिन अवगिरिया भी कहते हैं। अब हम अवगिरिया नंबर 23 को देखते हैं, कार्बिल एमीन अवगिरिया। इसमें क्या होता है कि एथिल एमीन की अवगिरिया CH3 CH2 और NH2, इसका नाम है एथिल एमीन। एथिल एमीन की अवगिरिया क्लोरोफॉर्म CaCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं KOH से, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे अपक्रिया कराते हैं। तो K की वैलेंसी प्लस और Cl की माइनस, KCl, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। Cl यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो गुणा कर देंगे इसमें 3 से गुणा करने पर 3K हो जाती है, तो 3K। उसके बाद एक तो इसमें एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है CH3 CH2 यानी C2H5, और एक N और एक C NC, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। उसके बाद इसमें से जल निकल जाता है H2O। अब कितना जल निकलेगा वो देखते हैं। यहाँ पर H है हमारे पास 3 और 1 4 और 2 6, या इससे समझ सकते हैं 3 O होते हैं तो 3 लीटर जल निकल जाता है। और इस अभिक्रिया में हिंदी कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो इसमें हिंदी लिखते हैं, जब एथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं C2H5, क्योंकि कार्बन 2 H5, तो C2H5NH2, कुछ भी लिख सकते हैं। अब लास्ट रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे, निर्जलीकरण अवक्रिया। तो इस अवक्रिया में क्या होता है कि CH3 CH2OH, इसे बोलते हैं हम एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से जल निकल जाता है H2O, और उसके बाद 2 कार्बन C2 और H बचे जाते हैं 3 और 1 4, तो C2H4, इसका नाम है एथिलीन। इस अवक्रिया को हम निर्जलीकरण अवक्रिया कहते हैं। अगर इसकी हिंदी कैसे लिखी जाएगी कि जब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथिलीन और जल का निर्माण होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना सभी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।